हेलो फ्रेंड्स, लर्न एबिलिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताऊंगा। रिपोर्ट राइटिंग या प्रतिवेदन रचना, ये प्रतिवेदन होता क्या है? किसी भी घटना का स्पष्ट और संक्षिप्त दस्तावेज़ को हम प्रतिवेदन कहते हैं। सामान्य रूप से ये हम स्कूल न्यूज़, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलता है। प्रतिवेदन लिखने के कुछ तरीके होते हैं। उनमें से 4 महत्वपूर्ण नियम ये हैं कि प्रतिवेदन हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, जैसे द इंसिडेंट टुक प्लेस या ये घटना घटी थी। फिर देखिए, सेकंड क्या है, डोंट यूज़ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का यूज़ ना करें, जैसे आई गेव स्पीच, आई कॉल्ड यू, आई आस्क्ड यू, ये नहीं चलेगा। इस टाइप का लैंग्वेज आप नहीं यूज़ कर सकते। नंबर 3, यूज़ इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ होता है, लेकिन वो आप रिपोर्ट में नहीं यूज़ कर सकते। जैसे द पुलिस सेज, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास, वी विल इन्वेस्टिगेट। जो मैंने लिख कर नहीं दिखाया है, लेकिन आप अगर ग्रामर का बुक देखें तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट मिल जाएगा। उस टाइप का लैंग्वेज रिपोर्ट में नहीं यूज़ होता है, उसके बदले इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ होता है। फोर्थ क्या है, यूज़ पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होता है। ओके, जैसे डू, डिड, डन। ये डन जो है वो आपका पार्टिसिपल फॉर्म है। जैसे यहाँ पर ही वॉज कॉल्ड ऑन, वॉज कॉल्ड ऑन, ये आपका पार्टिसिपल फॉर्म है। यही आपका हमेशा रिपोर्ट में यूज़ होता है। अब चलिए देख लेते हैं रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है। ये है रिपोर्ट का फॉर्मेट। कोई भी रिपोर्ट हो इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। पहले होता है हेडिंग। हेडिंग एकदम शॉर्ट होता है और रिपोर्ट जिस विषय वस्तु पर लिखा गया है उसे दर्शाता है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर आपको एक हेडिंग हमेशा मिलेगा। जो भी रिपोर्ट पढ़ेंगे उसके ऊपर एक हेडिंग मिलेगा। फिर आता है रिपोर्टिंग एजेंसी या रिपोर्टेड बाय, नेम, डेजिग्नेशन, वो आपका राइट साइड। लेफ्ट में आपका प्लेस और डेट, मतलब स्थान और दिनांक देना पड़ता है, ये मैंडेटरी होता है। फिर रिपोर्ट का बॉडी शुरू होता है। बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, फिर मेन कंटेंट, फिर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, वो घटना क्या घटी थी, किसने घटाई थी, कब घटी थी, कहाँ घटी थी, ये क्यों घटी थी, इन सब का आपको संक्षिप्त वर्णन करना पड़ता है। फिर वहाँ पर जो स्वयं सेवक है उनकी भागीदारी का भी उल्लेख करना पड़ता है। फिर आता है मेन कंटेंट, थोड़ा विस्तृत ज्ञान, जिसमें आपको इवेंट का थोड़ा इलैबोरेशन करना पड़ता है और उसके साथ ही इसके जो योग्य तथ्य हैं उस पर भी आपको ध्यान देना होता है। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको अंत में एक पॉजिटिव नोट देना होता है। एक सकारात्मक नोट के साथ घटना के अंत को आप सारांशित कर सकते हैं। जैसे कोई बुरी घटना हो, ठीक है, तो अंत में आप लिख सकते हैं कि सरकार की तरफ से कौन से ऐसे कदम उठाए जाए ताकि इस तरह की घटना फिर ना घटे। इस तरह से आपको अंत करना होता है। अब चलिए देख लेते हैं एक रिपोर्ट। अगर एग्ज़ाम में आ गया है कि रेड क्रॉस सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप इन TCS गांधीनगर for its employees, write a report in about 200 words covering the report as a staff reporter in Times of India। इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है, देख सकते हैं। देखिए, ये है रिपोर्ट का फॉर्मेट। ब्लड डोनेशन कैंप एट TCS, जिसके बारे में है रिपोर्ट। ब्लड डोनेशन, इशू क्या है, ब्लड डोनेशन, उसी को आपको लिखना पड़ता है टाइटल में। फिर देखिए, रिपोर्टेड बाय XYZ, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, किसी भी एजेंसी का नाम ले सकते हैं। लेफ्ट में है गांधीनगर, 14 मार्च 2020, जहाँ पर ये घटना हो रही है। फिर देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन, एकदम मतलब टू द पॉइंट लिखना है। अ ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रेड क्रॉस सोसाइटी ऑन 10 मार्च 2020 फ्रॉम 10 AM to 5 PM at TCS गांधीनगर। The main purpose of this event was to create awareness regarding regular blood donation among the employees. It was very planned camp and many employees voluntarily participated in this noble cause। बस खत्म, इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ। अब थोड़ा विस्तृत क्या है,
A team of 5 doctors and 20 nurses were present at the location. Dr. Akash gave an information speech on the importance of blood donation at the start of the event. The first person to donate the blood was the head of HR department. After that, a large number of employees donated blood with beaming faces and proud heart. Refreshment was provided before and after the donation of blood to each donor. A certificate of appreciation, donation card and a tea mug were given to each donor as a token of gratitude. ये हो गया आपका इलेबोरेशन. जितना कहा जाए, जितना बस एकदम संक्षिप्त से आप जितना कहें एकदम शॉर्ट हो और टू द पॉइंट होना चाहिए. लास्ट में देखिए कंक्लूजन किस तरह से लिखा गया है. As the end of the event was approaching, there was a sense of satisfaction on the faces of volunteers as a total of 257 units of blood was collected. मतलब लास्ट में आपको दिखाना है कि ये इवेंट सक्सेसफुल होता है. ओके, द टीम ऑफ डॉक्टर्स अप्रिशिएटेड ऑल दोज हु पार्टिसिपेटेड इन द कैंप एंड मेकिंग इट अ ह्यूज सक्सेस. कंप्लीट हुआ. इसी रिपोर्ट को मैंने हिंदी में भी लिखा है. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं. इसी तरह से आप एक और मेरी तरफ से एक होमवर्क ले लीजिए. ये होमवर्क मैं आपके लिए दे रहा हूँ. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको घर में बनाने की कोशिश कीजिए. ठीक है. आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ भी. आप चाहे तो आपके कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. हमारे चैनल में हम ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे. और जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम देने को जा रहे हैं, उनके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू.